20वीं सदी में ऐसे बहुत कम नेता हुए जिन्होंने भारतीय राजनीति को इतना प्रभावित किया जितना कि मान्यवर कांशीराम ने। समाज में दबे, कुचले, पिछड़ों को जगाने वाले सच्चे नायक कांशीराम हर पल को आज में जीते थे, जिनके जीवन का मकसद ही सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाना। उनके लिए संघर्ष के मायने बदल जाते हैं, संघर्ष साथी बन जाता है, और जब संघर्ष साथी बन जाए तो हर समस्या का समाधान अपने आप निकल आता है। कांशीराम का मकसद एक ऐसा समाज बनाना था जहां समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित हो। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कांशीराम सत्ता को साधन मानते थे। 14 अप्रैल 1984 को एक बड़ा कार्यक्रम करके फिर बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की गई और इसका एक उद्देश्य स्थापित किया गया कि सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन के लिए बहुजन समाज को इस देश का राजकाज अपने हाथों में लेना होगा। शासन प्रशासन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कहीं ना कहीं हमें डॉक्टर अंबेडकर ने जो 1932 में कहा था कि आपको इस देश का शासक कर्ता जमात बनना है, उस कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास 1984 में बहुजन समाज पार्टी के निर्माण के द्वारा किया गया। ये अपने आप में एक विलक्षण निर्णय था मान्यवर कांशीराम साहब का, जिसके क्योंकि इन्होंने पहले ही दिन ये डिक्लेयर किया कि हमारा अंतिम उद्देश्य भारत पर शासन करना है। बीएसपी संस्थापक कांशीराम ने कई बार अपने जादुई नारों से कार्यकर्ताओं को एकजुट किया। राजनीति में नारों का खास महत्व होता है। कहा जाता है कि नारा यदि लोगों के दिलो दिमाग पर छाने वाला हो तो सत्ता दिला सकती है। कांशीराम भी इस बात को बखूबी जानते थे। उन्होंने इनका भरपूर इस्तेमाल भी किया। मैं अगर इसको अपने शब्दों में कहूँ तो वो पिछले 70 साल में भारत के सबसे बड़े समाज विज्ञानी हुए हैं। उन्होंने उन नारों को गढ़ा, उन्होंने उन विचारों को आगे बढ़ाया जो समाज की नब्ज थे, चाहे वो राजनीतिक ज़रूरत की बात रही हो, चाहे वो सामाजिक ज़रूरत की बात रही हो। जब वो कह रहे हैं कि राज हमारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इस एक नारे में वो भारत की राजनीतिक व्यवस्था की जो होलोनेस है, उसका जो खालीपन है, उसको खींच के रख देते हैं। और ये नारा भारत में इतना प्रिय हो गया। सैकड़ों नारे उन्होंने जो दिए हैं हमें, वो कहीं ना कहीं, जैसे एक बहुत फेमस और जो मुझे बहुत प्रिय उनका नारा लगता है वो है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इससे ज़्यादा लोकतांत्रिक, इससे ज़्यादा समानता का पक्षधर कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं हो सकता है। जब आप कह रहे हैं कि आप लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी हैं, तो फिर जिसका जितना हक है उसको दिया जाना चाहिए। उसका हक आप खुद कैसे मार सकते हैं? 85% बहुजन समाज अगर अपने शासन प्रशासन में अपनी हिस्सेदारी नहीं कर दे पा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे समता, समानता और भ्रातृत्व का अभाव है। जातिगत भेदभाव और तरह तरह की मुसीबतों का मुकाबला करने वाले कांशीराम के पास रैलियों में भीड़ इकट्ठा करने और उसे प्रभावित करने की असीम क्षमता थी। कांशीराम को यह अच्छी तरह पता था कि प्रजातंत्र में अगर दलित बहुसंख्यकों को उनके वोट के मूल्य का एहसास करा दिया जाए तो सत्ता हासिल की जा सकती है। उन्होंने कोई ऐसा कोना देश का नहीं छोड़ा जो विजिट ना किया हो, जहाँ पे लोगों से संपर्क ना किया हो, चाहे वो आईएएस रहा हो, चाहे वो चपरासी रहा हो, चाहे वो रिक्शा पुलर रहा हो, या समाज का और किसी भी वर्ग का व्यक्ति रहा हो। हर व्यक्ति के साथ उन्होंने अपना एक उस तरह का सामाजिक ताना बाना बुना कि देश के अंदर लाखों कैडर डेवलप हो गए। ये बहुत बड़ी चीज़ उनके, क्योंकि जो व्यक्ति उनको देख रहा था कि ये व्यक्ति किस तरीके से मेहनत कर रहा है, अपना परिवार छोड़ के, अपनी नौकरी छोड़ के, अपनी सुख सुविधा छोड़ के रात दिन इस आंदोलन के लिए लगा हुआ है, तो फिर वो आदमी कभी, जिसने एक बार भी कांशीराम से मुलाकात कर ली, वो आदमी कभी भी फिर जिंदगी में कांशीराम के खिलाफ नहीं गया। ये उनकी बहुत बड़ी ताकत थी। मान्यवर कांशीराम ने न केवल बसपा की स्थापना के साथ दलितों को अपने साथ जोड़ा, बल्कि बहुजन बेटी मायावती को भी एक प्लेटफॉर्म दिया। मायावती न केवल एक मजबूत कार्यकर्ता के तौर पर उभरी, बल्कि यूपी की 4 बार सीएम भी बन चुकी है। कांशीराम का मानना था कि यदि सत्ता में बने रहना है तो सबको साथ लेकर चलना होगा। कांशीराम ने बहुजनों को जुबान देने और उनके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास जगाने के अलावा कई ऐसे ऐतिहासिक काम किए जिसको लेकर इतिहास हमेशा याद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।